असर पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है और कई जिलों में लगातार भारी बारिश भी जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में लोगों के जीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि बारिश की वजह से लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर बेतिया की, जहां 36 घंटों से लगातार भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दूसरी तस्वीर बगहा की है, जहां पानी के दबाव के चलते दो नहर का बांध लोकरिया शत्रोल के समीप टूट गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कुछ मोहल्ले पूरी तरीके से टापू बने नजर आए। तीसरी तस्वीर हम आपको बांका की दिखा रहे हैं, जहां पर 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सड़क और गलियों में पानी लबालब भरा हुआ है। चौथी तस्वीर आप देखिए, बगहा की तस्वीर है, जहां भारी बारिश से मसान नदी उफान पर है। नदी का पानी कई गांवों में घुस गया और अब ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर पलायन भी कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर नवादा की है, जहां से राजनगर के पास धनारज्य नदी पर भी बने अप्रोच पथ के बह जाने से लोगों की समस्या बढ़ गई है। छठी तस्वीर बाढ़ की है, जहां भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो गए। सातवीं तस्वीर भी हम आपको बगहा की दिखा रहे, जहां पर नौरंगिया दरदरी में सड़क पर 4 से 5 फीट पानी भर जाने से लोग जान हथेली पर रखकर आवागमन कर रहे हैं। और अंतिम तस्वीर आप देखिए, 8वीं तस्वीर बाढ़ की है, जहां भारी बारिश की वजह से खेत में लगी सब्जियां बर्बाद हो गई। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में अगले 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। इसी के साथ विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग में पटना, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के कुछ भागों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मॉनसून का जो असर है वो यहां पर दिखाई दिया। भारी बारिश के चलते तमाम चीजों पर प्रभाव पड़ा है। मॉनसून की तेज बारिश की कहर से केवटी थाना के अंतर्गत दरभंगा केवटी जयनगर पथ के किनारे खीरमा मिलाप पुल के समीप यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग से बनने वाला यात्री शेड अचानक से ढह गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग देखते रहे, उनकी आंखों के सामने यात्री शेड जमींदोज हो गया। संयोग है कि वर्षा होने के चलते यहाँ लेबर, मिस्त्री और कोई आम लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो इसकी चपेट में आ जाने से बड़ा हादसा हो सकता था। आम लोगों की अगर हम बात करें, यात्रियों को वर्षा धूप से बचाने के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा करीब 1,90,000 रुपए की लागत से बनने वाला इस यात्री शेड का निर्माण कार्य जमीन से पूरा हो गया था। पिलर दीवार तैयार हो गई थी, छत ढालने के लिए बांस और बल्ला लगाकर सेंटरिंग पूरा हो गया और अब ढालने की तैयारी चल रही थी। पूरा तैयार कंस्ट्रक्शन सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में पिलर टूटने के चलते उलट गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आंखों के सामने ही ये पूरा शेड गिर गया है। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल यहाँ पर कोई मजदूर नहीं था, कोई लेबर नहीं था, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टला है। नवादा में भारी बारिश के चलते नदी में अचानक से आए बाढ़ की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां बारिश के चलते तिलैया नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। नदी में पानी की तेज धार गति से आगे बढ़ चली और इसी दौरान नदी को पार कर रही एक कार पानी की तेज धार की चपेट में आ गई। पानी की धार के साथ कार भी बहने लग गई और साथ ही लोगों की नजर जब कार पर पड़ी तो उसको निकालने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि जल्दी से ही मौके पर एक ट्रैक्टर को लाया गया। ट्रैक्टर के जरिए कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। घटना मैस्कोर थाना क्षेत्र के नौनी गांव की है। तिलैया नदी में बाढ़ आने से गांव का संपर्क जिले के बाकी हिस्से से कट गया है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पानी में ये जो गाड़ी है वो फंस गई है। हालांकि ट्रैक्टर की मदद से इसको निकालने की कोशिश की गई है। मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही बांका में सरकारी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सड़क, गलियां पानी से लबालब भर गई है। पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जिले के अमरपुर बाजार और साथ ही कटोरिया बाजार सहित कई गांवों का बुरा हाल है। जर्जर सड़क पर पानी जमा होने से दुर्घटना की आशंका हर समय मंडराती रहती है, जिसका नजारा कटोरिया के हाई स्कूल के सामने देखने को मिल रहा है, जहां पर दादी बगीचा के सामने बीच सड़क पर झंडे गाड़ के खतरे की चेतावनी स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर दी है। अधिकतर सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई।
चलिए अब बात करेंगे पश्चिम चंपारण के योगापट्टी ब्लॉक के गंडक दियारा के नजदीक पूर्वी टोला और साथ ही रसूलपुर गांव के लोगों की अगर हम बात करें पिछले कई घंटों से यहां पर मूसलाधार बारिश होने से लोग परेशान हैं। जल जमाव से गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग बच्चों और परिवार के साथ मचानों पर शरण लेने को मजबूर है। जल जमाव का आलम यह है कि लोगों के लिए घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पानी की निकासी के लिए सही इंतजाम नहीं होने से मानसून की पहली बरसात में ही लोगों के घरों में घुटने भर पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से वहां रखे अनाज भी खराब हो गए और इससे लोगों के सामने खाने की समस्या भी खड़ी हो गई है। घरों में पानी होने से चूल्हा चौकी जलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में लोगों में नाराजगी है। वो जल निकासी के साथ खाने के इंतजाम की भी मांग कर रहे हैं। बारिश का अलर्ट जारी है जिससे लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ना के देखे होता, ना के सुने होता, ना के कुछ हमके कहता, ना हमने कुछ राशन पता ही मिला था। अभी ले का चाहिए हमने कोनो काम नहीं की करा हो। हमने के घर में रह के शरण नहीं खे। हमने के लोग लेके कहाँ रहे, घर में पानी डूब गई बा। घर में ठेवना भर पानी बा, बाल बच्चा सब रोता कहाँ रही सब माल जाल सब दिक्कत है। घर में पानी लगल बा, ठेवना भर हम दिक्कत हो गई बा। दूसरा घर में गुजर बसर करते सब कहाँ जाए सब। बिहार में एक तरफ बारिश की वजह से